तरक्की से जोड़ा जाता है, धन वैभव से जोड़ा जाता है, संतान से जोड़ा जाता है। शुक्र और गुरु का यही समसप्तक योग आखिर किस प्रकार की खुशियां लेकर आ रहा है, सबसे पहले आइए मयंक जी से जानते हैं, बताएं। देखिए कविता जी, होता क्या है कि समसप्तक योग शुभ ग्रहों का भी बनता है और अशुभ ग्रहों का भी बनता है। और जब ये शुभ ग्रहों के बीच में बनता है तो ये विशेष लाभकारी साबित हो जाता है। और कहीं ना कहीं अगर केंद्र त्रिकोण से बने तो फिर कहने क्या, उन राशियों को सबसे ज्यादा लाभ मिलता है। अब हमने देखा है कि जैसे शनि और सूर्य का समसप्तक योग बनता है तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। कहीं ना कहीं इस योग में परेशानियां, दिक्कतें बढ़ती हैं। अब जैसे अगर ये बात करें कि गुरु और शुक्र का समसप्तक योग बन रहा है ये, और 13 अक्टूबर से जैसे ही शुक्रदेव जो है वृश्चिक में आ जाएंगे तो पूर्ण दृष्टि से ये बृहस्पति को देखेंगे और बृहस्पति भी सप्तम दृष्टि से शुक्र को देखेंगे। तो 5 ऐसी चुनिंदा राशियां हैं जिनको भरपूर लाभ मिलेगा, यानी कि इनके धन दौलत में, काम कारोबार में, मान प्रतिष्ठा में, सुख साधनों में, प्रेम संबंधों में, वैवाहिक जीवन में, आर्थिक स्थिति में बड़ा जबरदस्त सुधार होगा। सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होगी और इनका मन भी प्रसन्न रहेगा। इनकी लाइफ में चीजें पॉजिटिव होती चली जाएंगी। अब देखिए, गुरु और शुक्र एक दूसरे के शत्रु ग्रह हैं, लेकिन यहाँ परिस्थिति ऐसी बन रही है कि एक दूसरे के शत्रु होकर पर भी जिस भाव को देखेंगे उस भाव की वृद्धि करा रहे हैं। इन 5 राशियों के लिए सुख सौभाग्य की वृद्धि करा रही है। कहीं ना कहीं इनके भाग्योदय होने के योग भी बनेंगे, यानी कि इनके बीच की आपसी शत्रुता भी जातकों को नुकसान नहीं देगी बल्कि उल्टा फायदा ही देगी। तो आइए वो फायदा किन किन राशियों को मिल रहा है, चुनिंदा राशियों पर, जैसे कि आज मयंक जी बात कर रहे हैं। मयंक जी, क्या लगता है इस युति के चलते, समसप्तक योग के चलते पहले नंबर पर आप किस राशि को देख रहे हैं जिससे जो लाभ कमा पाएगी इस दौरान? देखिए, पहले नंबर पर है मेरे हिसाब से वृषभ राशि, क्योंकि वृषभ राशि में गुरु ऑलरेडी बैठे हुए हैं और यहाँ पर वक्री अवस्था में है और सप्तम भाव में आ गए शुक्रदेव। तो यहाँ पर क्या रहेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, नंबर 1। सेकंड नंबर पर आपकी वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे, काम कारोबार अच्छा चलेगा, धन लाभ होगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और यहाँ पर आपके कहना चाहिए कि जीवन में खुशियां रहेंगी, क्योंकि शुक्र जब सप्तम भाव में होते हैं तो संबंधों के तो मजबूत करते ही हैं, जीवन में लग्जरी देते हैं, प्रोस्पेरिटी देते हैं और खुशियां देते हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए हर लिहाज से ये समय बहुत ही शानदार रहेगा। चलिए, वृषभ के बारे में हमने जाना। अब आइए दूसरे नंबर पर क्या आपकी भाग्यशाली राशि है शामिल? आइए मयंक जी से जान लेते हैं। देखिए, दूसरे नंबर पर है कविता जी कर्क राशि। कर्क राशि को क्यों चुना? क्योंकि त्रिकोण भाव में आ गए हैं शुक्र, पंचम भाव में, बहुत ही अच्छे माने जाते हैं और आपके लाभ स्थान में बृहस्पति है। तो यहाँ पर ये दोनों ग्रह जो है गोचर में जब जब बैठेंगे तो शुभ फल देंगे। क्या लाभ मिलेगा? पहला, आपके संतान की तरक्की होगी, छात्रों को विशेष लाभ मिलेगा, मन पढ़ाई लिखाई में लगेगा, इस समय कोई टेस्ट इंटरव्यू है तो लाभ मिलेगा, प्रेम संबंध स्थापित होंगे या प्रेम संबंध मजबूत होंगे, वैवाहिक सुख की प्राप्ति होगी, रिश्ते की बात चलेगी, रिश्ता तय हो जाएगा, या वैवाहिक जीवन में कोई कड़वाहट थी तो वो दूर होगी। यहाँ पर कंसीव करने के भी योग बन रहे हैं। अगर आप संतान प्राप्ति की चाह रख रहे हैं तो ये समय काफी अच्छा रहेगा। इस समय सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होगी, व्यापारियों को बड़ा जबरदस्त धन लाभ मिलेगा। और इसी कड़ी में तीसरे नंबर पर देखिए, तीसरे नंबर पर है सिंह राशि, क्योंकि केंद्र में ये योग बन रहा है तो विशेष लाभकारी है। सिंह राशि के चतुर्थ भाव में जो है शुक्र रहेंगे और दशम भाव में गुरु वक्री है। तो ये आपके कार्य क्षेत्र में प्रमोशन के योग बन रहा है, नई नौकरी के योग बनेंगे, नए वाहन ले सकते हैं, घर बुक कर सकते हैं, नए काम कारोबार की शुरुआत कर सकते हैं। राजनीति में है तो उच्च पद की प्राप्ति होगी, सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और इस दौरान व्यापारियों को काम कारोबार से अच्छा धन लाभ भी मिलेगा। तो कुल मिलाकर आपके लिए ये जो गोचर है बहुत ही अच्छा रहने वाला है, इसका पूर्ण रूप से लाभ उठा लेना चाहिए। मयंक जी, देखिए आपने इसी समसप्तक योग में अब तक जितनी राशियां ली हैं, फिर चाहे हम वृषभ को ले लें या हम कर्क राशि को ले लें और या फिर सिंह राशि को ले लें, 3 राशि आपने बताई हैं। इसी के साथ चौथे नंबर की राशि आप किसे देख रहे हैं? देखिए, चौथे नंबर पर वृश्चिक राशि है, क्योंकि वृश्चिक राशि में शुक्र आ गए हैं और सप्तम भाव में बृहस्पति है। तो यहाँ दोनों ही ग्रह शुभ फल देंगे, एक दूसरे को शत्रु भाव से देखकर भी नुकसान ना करके, यानी कि बढ़ोतरी करेंगे। जी। तो
यहाँ पर ये गोचर आपके वैवाहिक सुख के लिए बहुत अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन में खुशियां रहेंगी, काम कारोबार अच्छा चलेगा। कोई काम पार्टनरशिप में करना चाहते हैं तो वो बहुत अच्छा है। नई डील इस समय हो सकती है, नए काम कारोबार की शुरुआत हो सकती है और यहाँ आपका रिश्ता तय भी हो सकता है। यहाँ पर आपका मन प्रसन्न रहेगा, शारीरिक कष्टों से छुटकारा होगा, यानी कि आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा और धन लाभ भी अच्छी मात्रा में होगा। तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, आनंदमय से बीतेगा, इसलिए कोई बड़ी चिंता वाली बात नहीं रहेगी। चलिए आइए अब अपनी आखिरी राशि के बारे में बात करते हैं। क्या पता उसमें आपकी राशि शामिल हो। देखिए आखिरी राशि है मकर राशि, क्योंकि मकर राशि के अब देखिए पंचम भाव में बृहस्पति वक्री है, बहुत शुभ फल दे रहे हैं और एकादश भाव में शुक्र बैठे हैं। वो तो वहां तो शुक्र बहुत अच्छे माने जाते हैं। एकादश भाव ऐसा भाव है कविता जी, कोई भी ग्रह अगर बैठता है तो वो लाभ ही लाभ देता है जी। तो यहाँ पर आपके क्या होगा, देखिए संतान प्राप्ति के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं इस समय। दूसरा, संतान की तरक्की भी होगी। अगर आपकी संतान विवाह योग्य है तो उनके विवाह होने के योग बन रहे हैं। आप छात्र हैं तो भी खुशखबरी है। आपकी परीक्षा अगर इस समय होती है या कोई इंटरव्यू देना चाह रहे हैं या पढ़ाई लिखाई की शुरुआत करना चाहते हैं तो ये गोल्डन पीरियड है। आपका मन भी पढ़ाई में लगेगा इस समय और व्यापारियों को अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सीए हैं, ठेकेदारी का काम करते हैं, सरकारी नौकरी में है या राजनीति में है तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। अगर आप लोहे से संबंधित कोई व्यवसाय करते हैं, ठेकेदारी का काम करते हैं तो आपको इस समय धन लाभ अच्छी मात्रा में मिलेगा। तो कुल मिलाकर मकर राशि वालों के लिए भी ये गोचर बहुत ही शानदार रहेगा जी। ध्यान देने वाली बात क्या है कवितारी, वैसे तो 12 राशियों को इसमें कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा, लेकिन ये 5 वो राशियां जिनको 100% जो है हर तरह के सुखों की प्राप्ति होगी, इसलिए हमने ये राशियां उठाई हैं। मैं जी मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, हम जो शुभ युति लेकर आते हैं, फिर चाहे उसमें सम सप्तक योग हो, लक्ष्मी नारायण योग हो, कुछ अशुभ युति भी होती है जिसमें आप विषयों को देख सकते हैं, जो गोचर होते हैं शुक्र का हो, सूर्य का, मंगल का हो। तो जब जब ग्रह चाल में जब समय समय पे जब बदलाव आते हैं तो ये हम लोगों के जीवन को कितनी फीसदी प्रभावित करने में सक्षम होते हैं? देखिए मेरा मानना ये है कि ये हमें पूरी तरीके से प्रभावित करते हैं। 100%? बिल्कुल, 100 नहीं कहिए, 99% तो कह दीजिए कि उतना तो प्रभावित करते हैं। लेकिन लोगों को महसूस कब होता है ये? अब देखिए जब शुभ गोचर चलता है, अगर आपको दशा महादशा शुभ चल रही है तो ये आपको 99% तक रिजल्ट देके जाएगा। अगर आपको अशुभ दशा चल रही है तो ये 50% रिजल्ट देता है। अच्छा। तो ये चीज ध्यान देने वाली है। आप अपनी कुंडली देखिए, आपकी क्या राशि है, चंद्र राशि क्या है। पहली बात तो अपनी राशि सही देखिए। आजकल लोग क्या करते हैं कि मून साइन फॉलो करते हैं, नाम राशि ही बचपन से चली आ रही है वही देख रहे हैं, फिर कहते हैं कि हमारे साथ तो कभी अच्छा होता ही नहीं है, या हमारी राशि तो बड़ी बदनसीब राशि है जी। तो ऐसा नहीं है। ज्योतिष एक विज्ञान है, गणनाओं का खेल है, उसी के अकॉर्डिंग हम प्रिडिक्शन करते हैं। आप अपनी पहले तो असली राशि देखिए कि आपकी असली राशि यानी कि चंद्र राशि क्या है। उसके बाद देखिए कि हमारी दशा अंतरदशा कैसी चल रही है। अच्छा, आपकी व्यक्तिगत दशाएं कौन सी चल रही है? बिल्कुल, वो महत्व करता है। कुंडली में बुध, शुक्र या गुरु की स्थिति क्या है। उसके बाद फिर आप ये अगर आप गोचर देखेंगे तो बिल्कुल आप ये महसूस करेंगे कि जैसा हम बता रहे हैं उसके अनुरूप जो है प्रेडिक्शन सच होती है और हमें लाभ भी मिलता है। और समय अगर अच्छा चल रहा होता है, उस समय कोई कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से लंबे समय तक आप लाभान्वित हो सकते हैं। चलिए, तो इसी के साथ मुझे मयंक जी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।